सोचिए, घना पहाड़, झरनों की निरंतर गर्जना, धुंध से ढका आकाश और एक अकेला ट्रक रात के उस समय जब सन्नाटा खुद आवाज बन जाता है। सोचिए, एक मासूम भूल, एक अनदेखा निशान और उसके बाद ऐसा सफर जहां रास्ता आपका नहीं रहता, आप खुद रास्ते के हो जाते हैं। सोचिए, अगर कभी आपका वाहन किसी सुनसान पहाड़ी मोड़ पर रुक जाए और आपको महसूस हो कि पेड़ सिर्फ खड़े नहीं, आपको देख रहे हैं, हवा सिर्फ बह नहीं रही, किसी का नाम ले रही है, और कहीं पास कोई अनजानी परछाई आपका इंतजार कर रही हो, क्या आप आगे बढ़ेंगे या अंधेरे को आपको पकड़ने देंगे? यह कहानी एक ऐसे सफर की है जहां इंसान और अदृश्य दुनिया की रेखा मिट जाती है, जहां बचना सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि समझौता है। हम हर हफ्ते 2 डरावनी कहानियां लेकर आते हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। और कमेंट में बताइए आप कहां से और किस समय यह वीडियो देख रहे हैं। हम आपके नाम को अगली कहानी के अंत में जरूर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो कभी खत्म नहीं होता। मेरा नाम रामलाल बिष्ट है, उम्र 45 के पार। पहाड़ों में ट्रक चलाते चलाते 15 बरस हो गए। उत्तराखंड की पतली टेढ़ी मेढ़ी सड़कों और अचानक करवट बदलते मौसम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, सब्र, साहस और खौफ भी। उस दिन मुझे एक नया ऑर्डर मिला था। एक दूर दराज के पहाड़ी गांव घनश्यामपुर में सामान पहुंचाना था। वह गांव आम रास्तों से अलग गहरी घाटी के बीच छुपा हुआ था। मैंने मालिक से कहा, भेजना तो ठीक है मगर वो रास्ता अनजाना है, सुना है वहां रात में कुछ ठीक नहीं। मालिक हंस पड़ा, भूत प्रेत देखे क्या कभी, ये सब दिमागी बातें हैं, ड्राइवर हो, डरोगे तो खाओगे क्या। बात सही थी, पर मन में एक अनजाना डर था। मेरे साथ उस यात्रा पर था मेरा सहायक गुड्डू, 20-22 साल का हंसमुख लड़का, बेपरवाह, निडर। वह बोला, बाबूजी, जो होना होगा रास्ते में देख लेंगे, पहाड़ डराने के लिए थोड़े होते हैं। दिन के 5 बजे हम निकल पड़े। धूप डूब चुकी थी, पहाड़ों पर सांझ पसर रही थी। पहाड़ों का अंधेरा शहरों जैसा नहीं होता, वह गाढ़ा, ठंडा और चुप्पा होता है, जैसे किसी अनजानी निगाह ने पूरा जंगल निगल लिया हो। कुछ घंटों बाद सड़क खत्म होने लगी। रास्ता कच्चा, पत्थरों से भरा। दाईं एक गहरी खाई, नीचे से नदी का गर्जन, बाएं घना देवदार का जंगल, हवा में देवदार की गंध और ठिठुरन। रास्ता उतरता गया, अंधेरा बढ़ता गया और मन बेचैन होने लगा। गुड्डू ने रेडियो चला रखा था, वह गीत गुनगुना रहा था। उसकी हंसी इस सुनसान रात में अजीब लग रही थी। मैं बोला, धीरे बोल, जंगल में आवाज गूंजती है, लगता है जैसे कोई सुन रहा है। गुड्डू हंस पड़ा, बाबूजी डरते क्यों हैं, पहाड़ों में बस जंगली जानवर होते, भूत नहीं। काश वह सही होता। अचानक ट्रक हिलने लगा, पीछे से धमाके जैसी आवाज आई। टायर गया। मैंने ट्रक रोका। पहाड़ी रात में यह सबसे बुरा सपना होता है, और वह तो सिर्फ शुरुआत थी। ट्रक जोर से झटका खाकर रुका। पहाड़ों में रात के वक्त गाड़ी रोकना ऐसा ही है जैसे किसी गहरी कब्र में खुद को उतार देना। हवा चलती तो थी मगर आवाज नहीं, जैसे जंगल अपनी सांसें रोके खड़ा हो। मैंने टॉर्च निकाली। गुड्डू बोला, बाबूजी चिंता मत करो, 5 मिनट में बदल दूंगा टायर। मैं सिर हिलाकर बाहर उतर गया। बर्फीली हवा का झोंका चेहरा काटता हुआ निकला। नीचे घाटी से पानी की गूंज, धम धम धम, जैसे कोई पत्थर फेंक रहा हो। किसने पत्थर गिराया? मैंने कहा। गुड्डू बोला, नदी में चट्टानें खुद ब खुद टूटती हैं। पर दिल अजीब घबराया। मैं चारों ओर टॉर्च घुमाने लगा। पेड़ों की परछाइयां लंबी, काली, जैसे खड़े शरीर। उनका झुकाव मेरी तरफ, लगा जैसे रात भी इन्हें डरती हो। बाबूजी रिंच देना, गुड्डू ने पुकारा। मैंने जेब में हाथ डाला। रिंच था, मगर तभी मेरी टॉर्च एक पत्थर पर ठिठक गई। एक छोटा चौकोर गड्ढा, उसमें राख, सिंदूर, हड्डी का टुकड़ा और कुछ काले कपड़े पड़े थे, ऐसा जैसे किसी ने तंत्र साधना की हो। दिल धक से रुक गया। दादी की बात याद आई, पहाड़ में जहां तंत्र दिखे वहां ठहरना नहीं, वो जगह इंसानों की नहीं होती। मैंने तुरंत गुड्डू से कहा, जल्दी करो, यहां कुछ गड़बड़ है। गुड्डू हंसा, बाबूजी ये पहाड़ हैं, हर जगह पंडित तांत्रिक पूजा करते हैं,
कहकर उसने उस राख पर जूतों से ठोकर मार दी। उस पल हवा में एक धीमी कर कर जैसी आवाज आई, जैसे पेड़ों के बीच कोई रेंगता चला आ रहा हो। पागल है क्या, ये क्यों किया? मैंने फुसफुसाया। गुड्डू बोला, भूत होते तो अब तक पकड़ लेते। हम दोनों हंसने का दिखावा करते रहे, पर अंदर कहीं कुछ जाग चुका था। और अब जंगल भी। टायर लगा, हम ट्रक में बैठे, इंजन स्टार्ट हुआ, पर महसूस हुआ जैसे पीछे कोई भार चढ़ गया हो। ट्रक भारी हो गया। गुड्डू बोला, हवा ठंडी हो गई अचानक। हाँ, हवा ठंडी नहीं, मृत सी हो गई थी। और फिर रेडियो अपने आप ऑन हुआ। शोर, फुसफुसाहट और एक औरत की टूटी आवाज, मत छुओ मेरी राह। मैंने रेडियो बंद किया, पर फिर वही आवाज आई, खर्र, मत लौटो। गुड्डू थरथरा गया। चलो यहां से बाबूजी। मैंने एक्सीलरेटर दबाया। सड़क आगे अंधेरे में समा रही थी, पर अब कुछ हमारे साथ था। हम अकेले नहीं थे। जैसे ही ट्रक ढलान पर उतरा, दाईं तरफ की खाई में टॉर्च जैसी हल्की चमक दिखी। लगा कोई चल रहा है या रेंग रहा है। मैंने साइड मिरर देखा। कुछ काला लंबा मुड़ा हुआ शरीर सड़क पार भागा, इंसान जैसा पर नहीं, असामान्य लंबा। बाबूजी देखा? गुड्डू कांप कर बोला। कुछ नहीं, जंगली जानवर होगा। पर मैं खुद अपने शब्दों पर भरोसा नहीं कर रहा था। कुछ मिनटों बाद ट्रक के ऊपर ठप ठप आवाजें शुरू हुईं, जैसे कोई भारी व्यक्ति ऊपर दौड़ रहा हो। मेरी सांस अटक गई। गुड्डू ने डर कर सीना पकड़ लिया। ऊपर क्या है? मैं चुप रहा। आवाज बढ़ी, थक थक थक। फिर अचानक चुप्पी। झट से कांच के बाहर देखा तो बर्फीली धुंध में एक काली आकृति, लंबे झूलते बाल, बिखरे, शरीर तिरछा, हाथ बहुत लंबे जैसे हड्डी टूट चुकी हो। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस आंखों की लाल चिंगारी। उसकी गर्दन धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी, इतनी अस्वाभाविक जैसे हड्डियां कराह रही हों। गुड्डू सिसक पड़ा। बाबूजी, वो इंसान नहीं है। और फिर उसने हंसना शुरू किया, चुप्पा, टूटता, पागल हंसी जैसा। सड़क पहाड़ों में उतर रही थी, लेकिन अब हम किसी और जगह उतर रहे थे, भय की गहराई में। मैंने भगवान का नाम लिया, गाड़ी तेज की, पर साया कूदकर पीछे चिपक गया। हमारे पीछे, हमारी छत पर, हमारे चारों तरफ। ट्रक की हेडलाइटें धुंध को ऐसे चीर रही थीं जैसे अंधेरे का पेट फाड़ रही हों, मगर आगे सब वैसा ही काला। पहाड़ी मोड़ों पर गाड़ी धीरे चलानी पड़ती है, लेकिन इस समय मेरी उंगलियां एक्सीलरेटर पर जकड़ी थीं। जितना तेज चला सकता था चला रहा था। डर की एक परत खिड़कियों पर जम चुकी थी और हवा ऐसे बह रही थी जैसे कोई भूखी आत्मा सीटी बजा रही हो। गुड्डू लगातार पीछे देख रहा था। उसकी सांसें टूट टूट कर निकल रही थीं। बाबूजी, वो अभी भी है, शीशे में दिख रहा है। उसके हाथ बहुत लंबे। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, पर हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे कोई काला लटकता हुआ शरीर गाड़ी के साथ भाग रहा हो। अचानक ऊपर से जोर का ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी या हड्डी पीट रहा हो। ट्रक हिल गया। गुड्डू चिल्ला उठा, बाबूजी रोकिए नहीं, रुक गए तो हम मारे जाएंगे। उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैं भी जानता था यह थकान, यह डर सब बेकार है अगर गाड़ी रुक गई। रेडियो फिर चालू हुआ। इस बार आवाज साफ थी, किसी स्त्री की कराहती फुसफुसाहट, मार्ग वापस कर दो, मेरे चिन्ह को क्यों छुआ? गुड्डू ने कान बंद कर ली। मैंने क्या कर दिया बाबूजी, मैंने क्या कर दिया? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी उंगलियां कांपती थीं। वह अपने जूतों को देख रहा था जैसे उन पर खून लगा हो। तभी हेडलाइट्स सामने किसी ठंडी सफेद आकृति पर पड़ी। एक स्त्री, मटमैले कपड़ों में, बिखरे बाल, चेहरा पूरी तरह काला और शरीर का ऊपरी हिस्सा पेड़ की जड़ जैसा टेढ़ा। मैंने ब्रेक दबाया नहीं, बस स्टीयरिंग मोड़ दिया। ट्रक किनारे पत्थरों से टकराया और फिर संभल कर आगे बढ़ा। वह आकृति वहीं खड़ी रही, सिर धीरे धीरे हमारी तरफ घुमाते हुए। हम दूर निकल चुके थे, मगर उसकी मौजूदगी पीछे चिपकी थी। गुड्डू ने धीरे से कहा, बाबूजी, वो हमसे अपना रास्ता मांग रही है। जिनके मार्ग को रोका जाता है वो रास्ता खुद छीनते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। होंठ बस कांप रहे थे। धुंध थोड़ी छठी। दूर पहाड़ी गांव की कुछ जलती लालटेनें दिखीं। सुकून जैसा कुछ हुआ, पर उसी वक्त ट्रक के नीचे कुछ भारी घसीटा, जैसे कोई लटका हो। गुड्डू सिर्फ इतना बोला, अब वो साथ आई है।
और उस पल समझ आया, हम बचने नहीं जा रहे, बस आगे बढ़ रहे हैं उसी जगह जहां वह हमें चाहती है। गांव के पास पहुंचते ही एक अजीब सन्नाटा था। घरों की खिड़कियां बंद, किसी कुत्ते की भौंक तक नहीं। दूर मंदिर की घंटियां धीमी हवा में हिल रही थीं, पर उनकी आवाज में भी डर जैसे गुस्सा हुआ था। ट्रक रोका, इंजन बंद और खामोशी फैल गई। गुड्डू मेरे कंधे से चिपक गया। बाबूजी, यहां कुछ ठीक नहीं लगता। मैंने हिम्मत जुटाकर हॉर्न बजाया। कोई नहीं निकला। बस एक बूढ़ी अम्मा खिड़की से झांकी, आंखें बड़ी, पीली। उसने हाथ के इशारे से कहा, चुप रहो, नीचे उतर मत, वो पीछे है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गुड्डू ने फुसफुसाया, पीछे कुछ खड़खड़ा रहा है। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर देखा। कुछ बालों की लटें कांच पर चिपकी थीं। किसी का चेहरा नहीं, बस बाल, जैसे कोई झुककर शीशे से झांक रहा हो। तभी 3 आदमी मशालें लिए आए। बिना पूछे बोले, यहां रुकना मत, हमारे गांव में उसका समय नहीं है। जिनकी नजर वो चुन ले, उन्हें हम बचा नहीं सकते। उनमें से एक ने ट्रक के चारों ओर राख और हल्दी का गोला बनाया। दूसरा मंत्र बुदबुदा रहा था, कंप कंपाती आवाज में। एक ने पास आकर धीमे में कहा, किसी ने उसका मार्ग भंग किया होगा, उसका चिन्ह मिटा दिया होगा। पहाड़ की स्त्रियां मार्ग ही होती हैं। तुमने उसे ठोकर मारी, अब वह अपना लेने आई है। गुड्डू सुन्न हो गया, आंखें फटी हुई, धीरे से बोला, मैंने सोचा बस राख थी। बूढ़ा आदमी गुर्राया, वो राख नहीं, उसका द्वार था। कुछ देर बाद गांव के अंदर मंदिर की घंटी जोर से बजी। एक भयावह संकेत। मंत्र पढ़ रहे आदमी ने कांपते हुए कहा, वह पास है, हम इसे रोक नहीं पाएंगे। तभी ट्रक के ऊपर फिर वही भारी आवाज, ठक ठक ठक। गांव वाले पीछे हट गए। कोई सामने नहीं आया। गुड्डू रोते हुए बोला, बाबूजी, हम फंस गए हैं। और तभी पीछे से गहरी फटी आवाज निकली, ऐसी खुरदरी कि दिल फट जाए, मार्ग लौटाओ। मैंने जैसे ही पीछे देखने की कोशिश की, दुनिया फिर से अंधेरी हो गई। गुड्डू ने मेरी बांह पकड़ी और फुसफुसाया, अब वो हमें छोड़कर नहीं जाएगी। हम दोनों कांपते हुए बैठे रहे और रात पहाड़ों पर और गहरी होती गई। गांव वालों की आंखों में जो भय मैंने देखा था, वह किसी जंगली जानवर का डर नहीं था। वह उन लोगों का डर था जो जानते हैं, जिस चीज का पीछा हमसे हो रहा है, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं होता। मशालें लिए वे धीरे धीरे पीछे हटे और अंधेरे में खो गए। हम ट्रक के अंदर थे। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन वह हवा जीवित नहीं लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ हवा को धकेल रहा हो। पेड़ एक जैसी लय में झुकते और उठते, जैसे किसी के आदेश पर। गुड्डू मेरे पास दुबका बैठा था। उसकी सांसें छोटी छोटी हो रही थीं। पसीना ठंड में भी माथे पर टपक रहा था। बाबूजी, उसने कांपती आवाज में कहा, अगर हम यहीं रह गए तो वो अंदर आ जाएगी। चलिए, गांव में कोई हमारी मदद करेगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। घरों के दरवाजे अंदर से बंद थे। कोई खिड़की हिलती नहीं। लालटेनें जल रही थीं, पर कोई परछाई नहीं, जैसे गांव में लोग नहीं, डर रहता हो। मैंने चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट हुआ। हेडलाइट्स जलते ही सामने धुंध में किसी सफेद कपड़े की झलक उभरी। वो वही स्त्री आकृति थी, पहले दूर, फिर धीरे धीरे करीब, जैसे पहाड़ उसे धकेल रहे हों। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, उससे बचने की कोशिश करता हुआ, मगर जैसे जैसे मैं हिलता, वो भी हिलती, हमारे रास्ते के समानांतर। गुड्डू ने आंखें कसकर बंद कर लीं और मुंह में कुछ बड़बड़ाया, माता रक्षा करो, माता रक्षा करो। एक घर के सामने ट्रक रोका। दरवाजा पीतल के कांटों से जड़ा था। कुछ मंत्र खुदे हुए थे। मैंने दरवाजे पर जोर से थपथपाया, दया की उम्मीद में। अंदर से धीमी आवाज आई, तुम्हारा पीछा वो नहीं छोड़ने वाली। पहाड़ ने उसे पुनः जगा दिया है। तुमने उसका निशान तोड़ा, अब वह तुम्हारा मार्ग लेगी। मैं चीखा, हमसे गलती हो गई, कोई उपाय बताओ। अंदर से चुप्पी, फिर केवल यह वाक्य, उसे सब्र नहीं, आज रात ही फैसला होगा। ट्रक हिला, जैसे किसी विशाल शक्ति ने धक्का दिया हो। गुड्डू चीख कर मेरे सीने से चिपक गया। एक आवाज, धीमी, फटी, मगर साफ, खिड़की के ठीक पास, मार्ग लौट आओ। मैंने आंखें बंद कर लीं। गुड्डू सुबक रहा था। रात अभी बाकी थी और वह बाहर इंतजार कर रही थी। पहाड़ों की रातों में समय धीमा नहीं होता, वह पा रुकान जाता है, जैसे हर सेकंड अपनी सांस रोके खड़ा हो।
हम ट्रक के अंदर बैठे थे। इंजन धीमा चल रहा था। बाहर धुंध और मृत शांति। गुड्डू अचानक बोला, बाबूजी, मेरे पैरों में कुछ छू रहा है। मैं झटके से नीचे देखा, कुछ नहीं, पर उसके डर की चमक असली थी। तुझको लगता है? कुछ नहीं है, मैंने कहा, पर मेरी अपनी आवाज कांप रही थी। तभी पीछे ट्रक की बॉडी खर्र खर्र की आवाज करने लगी, जैसे कोई लंबी नाखूनें घसीट रहा हो। फिर धातु पर टप टप। गुड्डू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, वो चढ़ रही है, गाड़ी पर चढ़ रही है। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी गांव से बाहर पहाड़ी ढलान की तरफ मोड़ दी। लेकिन एहसास हुआ, ट्रक हल्का नहीं हो रहा, बल्कि भारी हो रहा है, जैसे कोई ऊपर बैठा हो। रास्ता तंग, एक तरफ खाई, दूसरी तरफ जंगल। कोई गलती और हम खत्म। गुड्डू ने फुसफुसाया, बाबूजी, पीछे मत देखना। दादी कहती थी, जितना देखो उतना करीब आती है। टायरों की आवाज बदल गई। सड़क पर नहीं, जैसे किसी नरम चीज पर चल रहे हों। मैंने गाड़ी रोकी नहीं, पर यह जान लिया, अब हम सिर्फ सड़क पर नहीं, उसकी सीमा मौन्स में है। धुंध और घनी हुई, और उसमें फिर वही स्त्री आकृति। इस बार पास, बहुत पास, लगभग ट्रक की खिड़की से सटी हुई, बाल जमीन पर घसीटते, चेहरे पर परछाई। वह चल नहीं रही थी, वह तैरा मान रही थी। आंखें लाल नहीं थीं, अब खाली थीं, गहरे अंतहीन गड्ढे जैसे। गुड्डू कांपते हुए बोला, बाबूजी, वो रास्ता मांगती है। कोई रास्ता उससे छीने, वो उसका जीवन ले लेती है। मैं चिल्लाया, ये तुमको कैसे पता? उसने अपने पैरों पर देखा, जूतों पर लगी राख और हड्डी का टुकड़ा चमक रहा था। उसने मुझे चुना है, गुड्डू ने धीमे से कहा। मैंने उसका द्वार ठोकर मारा, अब वो मुझे ले जाएगी। ट्रक अचानक रुक गया, इंजन घुट गया, जंगल चीखने लगा, जैसे हजारों फटी आवाजें एक साथ। और फिर ट्रक की खिड़की पर लंबी उंगलियां दिखाई दी, धीरे धीरे नीचे फिसलती हुई। गुड्डू सिमट गया। बाबूजी, अब कुछ नहीं रोक सकता। बाहर अंधेरा हिला, कोई वहां था और वह अंदर आना चाहता था। ट्रक के भीतर सांस लेना भी कठिन हो गया था। ठंड नहीं थी, फिर भी दांत बज रहे थे। ऐसा लगता था जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे उसमें किसी और की सांसें घुली हों। मैं और गुड्डू चुप बैठे थे। भीतर इतना डर भर चुका था कि बोलने की हिम्मत भी जैसे खत्म हो गई थी। अचानक ट्रक के बोनट पर कुछ गिरा, भारी गीली चीज जैसा। आवाज किसी थैले जैसी नहीं, किसी शरीर जैसी थी। ट्रक हल्का सा झुका। गुड्डू चिल्लाया, बाबूजी मत देखना। लेकिन दिल ने साथ नहीं दिया। आंखें धीरे धीरे कांच की ओर गईं। सिर्फ बाल, लंबे गीले गिरे हुए बाल, खिड़की से चिपके। उनके बीच से पतली स्याह उंगलियां सरक रही थीं। बालों के नीचे चेहरा था या नहीं समझ नहीं आता, पर बाल हिलते थे, जैसे कोई सिर झुका झांक रहा हो। गुड्डू कांप कर बोला, वो दरवाजा खोलेगी। मैंने दरवाजा भीतर से पकड़ लिया। उंगलियां ठंडी हो गईं। ऊपर मत देखना बाबूजी, गुड्डू रोता हुआ बोला। कहते हैं पहाड़ की औरत की आंखें देख लीं तो बचने का रास्ता नहीं मिलता। फिर आवाज आई, खुरदरी, टूटी औरत और जानवर की मिलीजुली। मार्ग दे दो, मैंने कांपते हुए कहा। हमारा क्या मार्ग? हमने कुछ नहीं लिया। गुड्डू सिसक पड़ा। मैंने उसका द्वार तोड़ा था, याद है ना? मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही खिड़की के शीशे पर एक उंगली का निशान उभरा, लंबी और मुड़ी हुई। फिर दूसरा, फिर तीसरा। कांच चरमराया। अब भी अगर कोई कह दे कि भूत नहीं होते, मैं उस वक्त हंस देता या शायद रो पड़ता, क्योंकि मैंने महसूस किया वो सिर्फ दिख नहीं रही थी, वो एंछू आन रही थी और शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। गुड्डू अचानक चीख पड़ा, बाबूजी, हम मंदिर जाए, बस वहीं बचाव होगा। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर मैंने चाबी घुमाई। इंजन ने गुर्राहट की। ट्रक आगे बढ़ा। पहाड़ी घुमावदार रास्ता, पत्थर, पहिए फिसलते हुए। हेडलाइट्स जंगल की आंखों जैसे पेड़ों को काटती हुई। पीछे से खरोंच की आवाज, छत पर तेज थपथप, जैसे कोई दौड़ रहा हो। गुड्डू ने रोते हुए मुंह ढक लिया। वो मेरे लिए आई है, मुझे पसंद कर लिया है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हर सेकंड लगता था ट्रक खाई में गिर जाएगा, और तभी धुआं सा उठा और वह काली आकृति हमारे सामने सड़क पर जा खड़ी हुई। हवा अचानक जम गई। ट्रक अपने आप रुक गया। वह करीब आई। बाल जमीन से खींचे जा रहे थे, पैर उलटे मुड़े हुए। चेहरा अब नजर आ रहा था, फटा, सड़ा, पर आंखें खाली, शून्य।
और तभी हम पीछे से मंदिर की घंटी की आवाज सुन पाए, लंबी, भारी, टूटती हुई। गुड्डू ने कहा, वो बुला रहा है, अभी भागो। मैंने पूरा जोर लगाकर गाड़ी मोड़ी और मंदिर की तरफ बढ़ा। काली आकृति चिल्लाई, झटके से हवा फटी और कुछ अदृश्य हमारे पीछे दौड़ा। मंदिर पास था, पर समय जैसे पूरा पहाड़ हमें रोक रहा था। मंदिर पहुंचते ही जैसे दुनिया फिर से थोड़ी जिंदा हो गई। वहां घी की लौ जल रही थी और हवा में हवन की गंध थी, पर यह शांति भी अधूरी थी, क्योंकि बाहर अंधकार अब भी धड़क रहा था। ऐसा लगता था जैसे रात हमारी धड़कन सुन रही हो और उसका मजाक उड़ा रही हो। हम भागकर सीढ़ियां चढ़े। पांव कांप रहे थे, जैसे हड्डियां पिघल रही हों। मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध साधु बैठे थे, दाढ़ी सफेद, आंखें गहरी और स्थिर। उन्होंने हमें देखा नहीं, जैसे पहले से इंतजार कर रहे हों। रास्ते को ठोकर क्यों मारी? उन्होंने धीमी, भारी आवाज में पूछा। गुड्डू मेरे पीछे छिप गया। मैंने सोचा बस मिट्टी थी। वह मिट्टी नहीं, साधु बोले, किसी अधूरी आत्मा की देह होती है। उसका मार्ग ग्लानि का मार्ग, जिसे छेड़ो तो वह वापस जीवन छीन लेती है। गुड्डू रो पड़ा, मुझे बचा लो बाबा, मैंने गलती की है। साधु धीरे उठे, बचाना मेरे हाथ में नहीं। पहाड़ की स्त्री जब जाग जाए तो पहाड़ भी उसकी सेवा करता है। तभी बाहर फिर वही फटी आवाज गूंजी, मार्ग लौटा दो। सीढ़ियां हिल गईं, दीवारों में दरारें पड़ी, मंदिर में जली दीपक की लौ बुझने लगी। साधु ने जल्दी से राख की रेखा हमारे सामने खींच दी। इस रेखा से बाहर मत जाना, यह आखिरी सीमा है। बाहर हवा चीख रही थी। पेड़ झुककर एक दिशा में लहराते, जैसे किसी को रास्ता दे रहे हों, और हमने देखा वह स्त्री मंदिर की ढलान पर चढ़ रही थी। उसका शरीर जमीन को छू नहीं रहा था, बस हवा में तैर रहा था। उसकी उंगलियां पत्थरों को छूती और पत्थर टूट जाते जैसे हड्डियां हों। वो मुझे लेने आई है, गुड्डू ने फिर कहा। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं, सफेद पडीडी अच रही थीं, जैसे कोई धुन भीतर घुस गई हो। उसका चेहरा डीला पड़ रहा था, वह बदल रहा था, धीरे, खामोशी से। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तू कहीं नहीं जाएगा। उसने हमारा हाथ छुड़ाया। तुम नहीं समझते बाबूजी, उसे जो चाहिए उसे मिलकर ही रहती है। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप जोर से बजने लगी, तेज, भेदने वाली। वह स्त्री और उग्र हो गई। उसके बाल हवा में सांपों जैसे फड़फड़ाने लगे। एक धक्का लगा, मंदिर की दहलीज पर उसकी उंगलियां दिखीं। साधु चिल्लाए, पीछे हटो। और उसी पल गुड्डू की आंखें पूरी सफेद हो गईं। वह मेरी तरफ नहीं, उस स्त्री की तरफ देखने लगा, और कुछ भारी, बहुत भारी, मंदिर में घुसने ही वाला था। मंदिर की हवा अचानक ठंडी नहीं, बर्फ जैसी मृतगार हो गई थी। दीपक की लौ कांपते कांपते पतली हो गई और घंटी अपने आप बजती रही। हर ध्वनि जैसे पहाड़ों में चीख बनकर गूंज रही थी। गुड्डू स्थिर खड़ा था, उसकी सांस भारी, आंखें सफेद, जैसे अपने ही शरीर का मालिक न हो। उसका चेहरा बदल रहा था, मांस डीला, होंठ नीले, मानो भीतर से कोई और उसे देख रहा हो। किसी और का चेहरा उसकी त्वचा के नीचे धड़क रहा हो। साधु ने उसके सामने मंत्र फेंका, राख, धूप, हवन की राख। उसने तेरा निशान ले लिया है, अब तू उसका पथ है। साधु बोले, तेरा शरीर उसका साधन बन रहा है। मेरी टांगें सुन्न हो गईं। मैंने गुड्डू का कंधा पकड़ा। तू कोई राह नहीं, हम घर जाएंगे, वापस नीचे। गुड्डू ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसके होंठों पर मुस्कान आई, ठंडी, अनजानी, किसी और की। घर? उसने फुसफुसाया। पहाड़ को जो चाहिए वो घर नहीं लौटते। उसकी आवाज गुड्डू की नहीं थी, वह वही कर्राती, टूटी आवाज थी जो पूरी रात पहाड़ों में गूंजती रही थी। तभी मंदिर के बाहर धुंध के बीच वह स्त्री आकृति दिखी, बाल हवा में फैलते हुए, शरीर ऐंठा, जैसे हड्डियां अपनी जगह ढूंढ रही हों। वह सीढ़ियां चढ़ रही थी, कोई जल्दी नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन हर कदम के साथ जमीन कांपती थी। साधु ने मुझे धकेला। वह गुड्डू को ले जाएगी, अगर उसे रोकना है तो। उन्होंने एक लोहे की कील और मंत्र लिप्त धागा दिया। यह उसके मार्ग को बांध सकता है, पर कीमत लगेगी। पहाड़ कुछ भी मुफ्त नहीं देता। कीमत? मैं समझ नहीं पाया, पर तब तक गुड्डू आगे बढ़ चुका था। वह मंदिर की दहलीज पार करने लगा, जहां से साधारण आदमी लौट नहीं सकते। मैंने गला फाड़कर उसका नाम पुकारा, गुड्डू, रुक जा। वह मुड़ा, उसकी आंखें खाली अंधेरे के गड्ढे।
तुमने नहीं समझा बाबूजी, वह शांत बोला। रास्ता सिर्फ देह से नहीं, आत्मा से भी बनता है। किसी का मार्ग लौटाना जीवन लौटाना होता है। और तभी बाहर की स्त्री ने चीख लगाई, ऐसी कि मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ गईं, जैसे पहाड़ रो दिए हों। गुड्डू की देह कांपने लगी। वह मेरे हाथ से फिसल गया। साधु ने चिल्लाया, अब या कभी नहीं। मैंने स्टील की कील उठाई, धागा कसकर पकड़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर एक बात साफ थी, या तो मैं गुड्डू को खो दूंगा या खुद उसे उसकी मौत से बचाकर भी उसका रास्ता बन जाऊंगा। हवा अचानक रुक गई, पेड़ों की सरसराहट बंद, रात थम गई, जैसे समय भी देखने लगा हो कि आगे क्या होगा। गुड्डू दहलीज के बीच खड़ा था, आधा मंदिर में आधा बाहर। उसकी परछाई दो हिस्सों में बंट रही थी, एक इंसानी, एक लंबी मुड़ी हुई उस स्त्री जैसी। साधु ने मुझे कील आगे बढ़ाते कहा, इसके पैर के ठीक नीचे कील ठोक दो, उसकी आत्मा बंध जाएगी, वह उसे ले नहीं जा पाएगी। मैंने कांपते हाथों से हथौड़ा पकड़ा। गुड्डू ने धीरे से मुस्कुराया, एक भयानक शांत हंसी। बाबूजी, जो रास्ता मैंने जगाया उसे बंद मत करो, मैं उसे अपना कर चला जाऊंगा और आप बच जाओगे। मैं टूट गया, आंखों से पानी बह निकला। तू बच्चा है, तुझे कुछ नहीं पता। वह फुसफुसाया, मौत से भागकर कौन जिया है, बेहतर है कि उसे दे दूं जो वो मांग रही है। फिर उसकी आवाज बदल गई, और तुम्हें वो नहीं चुनेगी। मुझे समझ आया, वह सिर्फ डर नहीं था, वह आत्माओं का सौदा था। गुड्डू अपना जीवन दे रहा था ताकि वह मुझे न ले। मैं रोता रहा। फिर साधु ने चिल्लाया, कील ठोक दो, नहीं तो वो 2 प्राण लेगी। गुड्डू ने आखिरी बार मेरी ओर देखा, मानो कह रहा हो, मैंने गलती की, पिता सा साथ दिया तुमने, पर अब बस यही उपाय है। मैंने हथौड़ा उठाया, हाथ कांप रहे थे, दिल टूट रहा था। गहरी सांस ली और कील ठोक दी। गुड्डू चीख पड़ा। चीख इंसान की नहीं थी, हवा, जंगल, नदी सब अकर कराह उठे। बाहर वो स्त्री तड़पी, उसके बाल हवाओं में आग की तरह फड़फड़ाए। गुड्डू गिर गया, हवा में जले हड्डी की गंध फैल गई, उसकी आंखें काली धंस गईं। साधु ने कहा, आत्मा बंधी नहीं, रोकी गई है, वह गई नहीं, बस रुक गई है। मैंने सुन्न होकर पूछा, गुड्डू बच गया? साधु की आंखें झुक गईं। उसका देह बचा है, आत्मा अब भी उसका मार्ग ढूंढ रही है। मैंने गुड्डू के चेहरे को छुआ, ठंडा, पत्थर जैसा। वह अब सांस ले रहा था, पर मानो किसी और लय में। और बाहर वो स्त्री फिर खड़ी थी। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, सीधी मेरी ओर देखती थीं, जैसे वह कह रही हो, तूने राह रोक ली, अब तू भी उसका हिस्सा है। मंदिर की घंटी धीमी हुई, रात फिर चलने लगी, पर अब वह जाने की नहीं, टिकने की रात थी। सुबह नहीं हुई थी, पर अंधेरा भी वैसा न था जैसा पहले था, जैसे रात से कुछ छीन लिया गया हो। धूप आने से पहले की नीली परछाई पूरे पहाड़ पर फैली थी। दूर नदी की गूंज भी अब धीमी नहीं, भारी थी, थकी हुई। मैं गुड्डू के पास बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं, सांसें चल रही थीं, पर जैसे कोई उसके भीतर सांस ले रहा हो। उसका चेहरा पीला, होंठ काले। वह जीवित था, पर वैसा नहीं जैसा उसे होना चाहिए। साधु धीरे से बोले, उसका मार्ग रोका गया है, मगर अब वह मुक्त नहीं, बंद है, और जो बंद होता है वह लौटता है। गुड्डू बच जाएगा? मैंने थकी आवाज में पूछा। साधु ने सीधा उत्तर नहीं दिया। देह और आत्मा अलग नहीं होती, मगर कभी कभी एक आगे बढ़ जाती है और दूसरी पीछे रह जाती है। उसे दोनों के बीच फंसा दिया गया है। मेरा दिल धड़का, तो अब क्या होगा? साधु ने आंखें बंद की, जैसे विडंबना समझाने में भी डर लगता हो। वह पहाड़ी स्त्री जाती नहीं, जिनका मार्ग रोका जाए वे वहीं भटकती हैं। तुम्हारे दोस्त को उसने चुना है और तुम्हें उसने देखा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मैं भी? साधु ने सिर्फ इतना कहा, आत्मा रास्ते याद रखती है। तुमने उसका मार्ग रोककर उसके नियम तोड़े हैं। इसका अंत कहीं भी हो सकता है, पर अभी नहीं। अभी वह तुम्हें जाने देगी, क्योंकि उसका ध्यान गुड्डू पर है। तभी गुड्डू की उंगलियां हिलीं, धीरे धीरे पर अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर मेरे पकड़ने से पहले उसका हाथ खुद मुड़कर मेरी कलाई पकड़ लिया। बर्फ जैसे ठंडा, और ताकत किसी इंसान जैसी नहीं। उसने आंखें खोली, काली, बिल्कुल काली। धीरे से बोला,
तुम्हें उसे क्यों रोका? वह मुझे ले जाती, तुम बच जाते। उसकी आवाज गहरी थी, कई परतों वाली, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। मैंने कांपते हुए कहा, मैंने तुझे बचाया। वह मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान गुड्डू की नहीं थी। पहाड़ ने सुना नहीं तुमको, पहाड़ ने चुना मुझे। उसने मेरा हाथ छोड़ा और सीधा बैठ गया। साधु पीछे हट गए। गुड्डू ने बाहर धुंध की ओर देखा। धुंध उसके बुलावे पर हिलती लगी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। अभी वो दूर है, गुड्डू बोला, लेकिन रात फिर आएगी। और मैं समझ गया, ये कहानी खत्म नहीं हुई। हम सिर्फ एक विराम में खड़े थे, मौत के दो पहाड़ों के बीच। हमने मंदिर से नीचे उतरना शुरू किया। पहाड़ की पगडंडी शांत थी, पर उस शांति में एक अजीब सी धड़कन थी, जैसे धरती सांस ले रही हो, जैसे पेड़ देख रहे हों। गुड्डू हमारे बीच चल रहा था, लेकिन उसके कदम उसके नहीं लगते थे, सधे हुए उसी गति में जैसे पहाड़ी प्रेतों की पुरानी कहानियों में सुना था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। अरे बेटा, हम नीचे जाएंगे, शहर वापस, सब ठीक होगा। उसने मेरी तरफ बिना पलक झपकाए देखा। शहर, सड़क, घर, वो सब अब मेरे लिए नहीं है। उसकी आंखों में खालीपन नहीं, स्वामित्व न था, जैसे उसने मुझे पहचान भी लिया और त्याग भी दिया। हम जब घाटी के घने हिस्से में पहुंचे तो हवा करवट लेने लगी। पत्ते एक दिशा में झुक गए, पहाड़ की चोटी की तरफ। गुड्डू ने पेड़ को छुआ और पेड़ की छाल वहां काली पड़ गई। उसने आंखें बंद की और बोला, रास्ते याद रखते हैं और जिनके रास्ते छीने जाएं। मैंने हिम्मत करके उसकी बांह पकड़ी। तू इंसान है, मेरे साथ है तू। वह मेरी तरफ मुड़ा, चेहरा शांत, आंखें मृत। मैं आपके साथ हूं बाबूजी, उसने कहा, वही पुरानी नरम आवाज में। पर अगले वाक्य में सब बदल गया। लेकिन वह भी मेरे साथ है। और जैसे ही यह शब्द निकले, दूर जंगल में वह आवाज फिर गूंजी, लंबी, कराहती, अनसुनी नहीं जा सकने वाली। मार्ग। पेड़ कांपे, धुंध का गुबार उठा। छाया सी आकृति पेड़ों के बीच दिखी, झुकी हुई, बहती हुई। मैंने पीछे कदम रखा। आज नहीं, गुड्डू बोला, रात को आएगी, हर रात। मैंने टूटती आवाज में पूछा, और तब? वह मुस्कुराया, थकी हुई, पर किसी और की। जब तक मार्ग पूरा ना हो जाए, जब तक मैं पूरी तरह उसका ना बन जाऊं। मेरा गला सूख गया और मैं। गुड्डू ने सिर तिरछा किया, जैसे सुन रहा हो कि हवा क्या कहती है। फिर धीरे बोला, तुमने मुझे रोका, उसे नहीं पसंद। वह रास्ते चुनती नहीं, छीनती है। इसीलिए तुम भी उसके हो। समय की बात है। धुंध अब पास आ रही थी। सूरज निकल चुका था, फिर भी अंधेरा उतर रहा था। और मुझे पहली बार समझ आया, हम पहाड़ से नहीं बच रहे, हम सिर्फ उसकी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम गांव से नीचे उतरते रहे। सूरज ऊपर था, पर रोशनी किसी परछाई में अटकी हुई लगती थी, जैसे पहाड़ खुद तय कर रहा हो कि कब उजाला देना है और कब छीन लेना है। रास्ता वही था, पत्थरों वाला, टेढ़ा, खाई के किनारे से गुजरता हुआ। लेकिन अब उस रास्ते में एक और परत थी, डर की, अपराध की, और किसी शाप की जो हवा में तैरता था। गुड्डू चुपचाप चला जा रहा था। उसके कदम जमीन पर पड़ते, पर आवाज नहीं होती। मेरे पैरों की आहट, पत्तों की सरसराहट, दूर नदी का गर्जन, सब सुनाई देता था। पर गुड्डू, वह जैसे हवा में चल रहा था, इंसानों जैसा नहीं, किसी और जैसा। तुझे शहर चलना है, मैंने कहा, मानो खुद को याद दिला रहा हूं कि अभी भी रास्ता है, उम्मीद है। गुड्डू ने कहा, शहर? शहर तो नीचे है, लेकिन मेरा रास्ता ऊपर है। उसने पहाड़ की ऊंचाई की तरफ देखा। आंखों में कोई भूख नहीं, बल्कि किसी बुलावे का पालन करने की शांति थी। मैंने उसकी बांह पकड़ी। तू मेरा बच्चा जैसा है, तू जाएगा नहीं। वह मेरी ओर मुड़ा, चेहरे पर न दर्द न गुस्सा, बस एक ठंडा सुकून। मैं पहले ही जा चुका हूं बाबूजी, आप बस चल रहे हो ये मानकर कि मैं साथ हूं। उसके शब्दों ने मेरे मन में पत्थर गिरा दिया। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा, जैसे किसी को खाई से बचा रहा हूं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ छुड़ा लिया। मत रोको, मार्ग जब अपने को पहचान लेता है तब रास्ता खुद चलाता है। उसी पल पेड़ों से एक धीमी फुसफुसाहट उठी। मार्ग, जैसे पत्ते खुद बोल रहे हों, जैसे हवा उसकी भाषा सीख चुकी हो। गुड्डू ने उन आवाजों को सुना, मुस्कुराया। आ रही है। मेरा दिल धड़कना भूल गया।
मैं चिल्लाया, तू इंसान है, सुन, तेरी मां ने तुझे जन्म दिया था, पहाड़ ने नहीं। वह रुका नहीं, बस इतना कहा, जिसे पर्वत चुन ले उसे इंसान नहीं रख सकता। और फिर धुंध उठी, सफेद नहीं, हल्की काली। पेड़ों के बीच वह साया फिर दिखाई दिया, लंबे बाल, झुका शरीर, उलटे पैर। पर अब वह डरावनी नहीं लगी, बल्कि किसी राज की तरह, किसी प्राचीन बात की तरह जिसे आज भी नकारा नहीं जा सकता। गुड्डू उसके पास गया और वह स्त्री आकृति धीरे धीरे उसके पीछे खड़ी हो गई, जैसे वह हमेशा से उसका हिस्सा थी। मैं कुछ कर नहीं पाया, बस इतनी दूर खड़ा रह गया कि मेरी सांसें उसे छू भी न सकें। गुड्डू ने पीछे मुड़कर देखा, चेहरा इंसानी, आंखें किसी और की। शाम तक लौटूंगा, तुम मत जाओ, अगर गए तो पहाड़ खुद तुम्हें बुला लेगा। और वह धुंध में खो गया। जंगल शांत हो गया। मेरे कानों में सिर्फ अपनी धड़कन बची थी, और वो भी पूरी नहीं थी। मैं पहाड़ी रास्ते पर अकेला खड़ा था, पर हवा कह रही थी मैं अकेला नहीं। वह बस बता रही थी अभी उसकी बारी नहीं। मैं नीचे लौट आया, सड़क तक, ट्रक तक। इंजन छुआ, गर्म था, जैसे चल रहा हो, जबकि मैंने उसे बंद किया था, जैसे कोई अभी अभी आया हो, या शायद कोई गया हो। मैंने घर लौटना चाहा, शहर की रोशनियों में भाग जाना चाहा, लेकिन पहाड़ी हवा ने कान में फुसफुसाया, नहीं, शहर में मेरी जगह अभी नहीं थी। रात होने लगी, घाटी का सन्नाटा फैल गया। दूर मंदिर की घंटी हल्की सुनाई दी, न बचाने के लिए, बस याद दिलाने के लिए। रात उतरती गई, और जैसे ही आसमान पूरी तरह काला हुआ, ट्रक के शीशे पर 3 खरोंचें उभर आईं, लंबी, तिरछी, नई। फिर वही फटी आवाज, पर इस बार न दूर से, सीधे मेरे कान में, मार्ग। मैं जम गया, हिल नहीं पाया। शीशे में परछाई दिखी, बाल हवा में तैरते, आंखें खाली, और बगल में कोई छोटा कद वाला गुड्डू। उसकी आंखें अब पूरी तरह अंधेरी थीं। वह मुस्कुराया, कहां था ना, शाम को लौटूंगा, तुम रुके रहे, अच्छा किया। मैंने कांपते हुए पूछा, तू वापस आया है? वह धीरे से सिर हिलाया, रास्ता कभी पूरा नहीं होता, हम बस चलते रहते हैं। उसने धुंध की तरफ देखा, अब तुम्हारी बारी नहीं, अभी नहीं, आज सिर्फ लेने आई थी अपना हिस्सा पूरा करने। मैंने डर से पूछा, और कल? गुड्डू ने पास आकर कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा नहीं, बल्कि खाली था। कल फिर रात होगी, रास्ते हमेशा चलते हैं बाबूजी, जो खोले उसी को चलना पड़ता है। धुंध फिर उठी, साया गायब हुआ, गुड्डू भी। सिर्फ एक फुसफुसाहट बची, पहाड़ पुकारता है। मैं सड़क के बीच खड़ा था। ट्रक का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। हेडलाइटें पहाड़ी की तरफ मुड़ गईं, जैसे रास्ता फिर मुझे बुला रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो अभी सफर बाकी है। और मैं जानता था यह कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल नहीं देते, वे सिर्फ ले जाते हैं। और पहाड़, वह अब भी वहीं है, साया अब भी वहीं है, और रातें, वे किसी भी शाम मेरे दरवाजे पर लौट सकती हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, और शायद कभी होगी भी नहीं, क्योंकि कुछ डर कहानी नहीं, रास्ता आइन होते हैं। और वह साया, वह आज भी इन पहाड़ी रास्तों पर भटकता है। अगर कहानी ने आपकी रूह तक सिहरन पहुंचा दी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ऑन कर लें, और कमेंट में बताइए आप कहां से और किस समय देख रहे हैं। हम जल्द ही एक और डरावनी कहानी लेकर आएंगे। तब तक खिड़कियां बंद रखिएगा, कौन जाने रात किसका नाम पुकार ले। शुभ रात्रि।